नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। न्यूज 18 इंडिया पर आज से एक नया शो पोस्टर देखने जा रहे हैं आप। पोस्टर में आप देखेंगे हर विवादित चेहरा, विवादित मुद्दा जो हेडलाइन बनती है। और आज का पोस्टर बलूचिस्तान पर है। बलूचिस्तान पड़ोसी देश पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य, जहां की 1.5 करोड़ की आबादी बगावत पर उतर आई है और पाकिस्तान के जनरलों के अत्याचार के खिलाफ अब बलोच लड़ाके इस्लामाबाद को दहलाने लगे हैं। बलोच फाइटर्स ने ऐलान कर दिया है कि जिस दिन उनके पास जंगी जेट होंगे वो पाकिस्तान से आजाद हो जाएंगे। और इससे भी ज्यादा डराने वाली खबर यह है कि बलोच लड़ाके पाकिस्तान के अब परमाणु हथियारों को छीन लेने की भी कोशिश में जुट गए। शहजाद टाउन इस्लामाबाद, शिया मुसलमानों का इमाम बाड़ा। जुमे की नमाज थी। इमाम बाड़े में भारी भीड़ जुटी थी। इबादत गाह में तिल रखने की जगह नहीं थी। लेकिन उस भीड़ में मौत दबे पांव पहुंची। बारूदी बहरूपिया नमाजी का रूप धर कर आया। उसका पूरा जिस्म विस्फोटक से बंधा था। जैसे ही वो नमाजियों के बीच घुसने लगा, उसे रोका गया तो आत्मघाती ने ट्रिगर दबा दिया। फिर इस्लामाबाद के शहजाद टाउन में ऐसा बम धमाका हुआ जिसने 5 किलोमीटर दूर तक धरती को थर्रा दिया। बम विस्फोट से इमाम बाड़ा में शवों का ढेर लग गया। खून से सने चीथड़े में उड़े इंसानों को देखने वालों की रूह कांप गई। पहले फायर हुए कोई 5-6 फायर हुए हैं, 15-20 सेकंड गुजरे होंगे, धमाका हुआ। धमाके में बस भगदड़ मच गई है। बेटा भी वो भी शहीद हो गया वहाँ। बम विस्फोट से इस्लामाबाद में इमरजेंसी लग गई। रेस्क्यू मिशन के लिए मिलिट्री उतर गई। एम्बुलेंस के हूटर सुन सुनकर लोगों का कलेजा कांपने लगा। क्या ही भयानक दृश्य थे, क्या ही कयामत थी। कौन कौन मरे, कितने मरे, कौन पूछे। पता तो ये तक नहीं चल पाया कि फिदाइन किस आतंकी संगठन का था। पता सिर्फ ये चला कि बम विस्फोट इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में खदीजा अल कुबरा इमाम बाड़ा में हुआ। सुसाइड बॉम्बर ने हमला उस वक्त किया जब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव पाकिस्तान की राजधानी में आधिकारिक दौरे पर थे। मतलब ये कि इस्लामाबाद बम ब्लास्ट से खूनी और खौफनाक मैसेज दिया गया। मैसेज जनरल आसिम मुनीर को, पाकिस्तान के सरबराह शहबाज शरीफ को। मैसेज ये कि ये धमाका कोई हमला नहीं, फैसला है। ऐसा फैसला जो हो चुका है।
फैसला पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का। यकीन ना हो तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बेबसी देखिए। समझिए कि पड़ोसी मुल्क कैसे कतरा कतरा तबाह होता जा रहा है। पाकिस्तान की सेना विद्रोहियों के आगे सरेंडर कर चुकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बता रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर के रंगरूट बलोच लड़ाकों के आगे टिक नहीं सकते, क्योंकि बलोच फाइटर पाकिस्तान की सेना से ज्यादा एडवांस और महंगे हथियार से लैस हैं। ख्वाजा का दावा है कि बलोच लड़ाकों के पास 20 लाख रुपए से महंगी राइफलें हैं। लड़ाका ग्रुप 4000 से $5000 के थर्मल और लेजर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बलोच फाइटर लगभग $20,000 के पूरे कॉम्बैट गियर पैकेज से लैस होकर के पाकिस्तानी सैनिकों को बेमौत मार रहा है। 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलोचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4000-5000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। ये क्लियर हो चुका है कि स्वयंभू फील्ड मार्शल बलूचिस्तान में फील्ड मार्शल साबित हो चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर के हाथ से एक सूबा तेजी से फिसलता जा रहा है। बलोच लड़ाकों का खौफ इस कदर है कि रावलपिंडी हेडक्वार्टर में बैठकों पर बैठकें हो रही है। पाकिस्तानी जनरल ये पहले सुलझा रहे हैं कि बलोच फाइटर कौन कौन से हथियारों के साथ उनकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। और खबर यहां तक है कि बलोच लिबरेशन आर्मी जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, उसकी कार्ड पाकिस्तानी सेना के पास है ही नहीं। जैसे कि M240B मशीन गन। M240B एक यूएस मरीन कॉर्प्स मशीन गन है जो 7.62 mm नेटो राउंड फायर करती है, जिसकी रेंज 2 किलोमीटर तक है। बलोच लड़ाकों के पास M16A4 राइफल है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी फोर्स करती हैं। ये राइफल हर मिनट में 700 से 950 राउंड फायर कर सकती है। बलोच फाइटर्स RPG-7 लॉन्चर दागते हैं। रूस में बने कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाला ये एंटी टैंक हथियार है, जिसे 1961 में शुरू होने के बाद से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। बलोच क्रांतिकारी अमेरिका और रूस के अजेय हथियारों से लैस हैं, मगर अभी कुछ हथियारों की दरकार बलोचों के लिए जरूरी है। बलोच लीडर मीर यार बलोच ने दावा किया कि अगर विद्रोहियों के पास फाइटर जेट हो तो 7 दिन में पाकिस्तानी सेना को युद्ध में हराने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान का बलूचिस्तान सुलग रहा है। हालात गृह युद्ध से भी भयानक हो चुके हैं। क्वेटा में मोबाइल इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप है। पाकिस्तानी सेना और विद्रोहियों के बीच चल रहे खूनी संघर्ष में भारी जानो माल का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि 216 लड़ाकों को मार गिराया गया है, लेकिन क्वेटा, नुस्की, सीबी और मस्तूंग जैसे जिले पूरी तरह डिजिटल ब्लैकआउट झेल रहे हैं, जिससे साफ है कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान की हकीकत सामने नहीं आने दे रही है। क्योंकि बलूचिस्तान में जनरल आसिम मुनीर ऑपरेशन रद्द उल फितना 1 शुरू कर चुके हैं, जिसका जवाब बलूच लिबरेशन आर्मी ऑपरेशन हेरोफ 2.0 से दे रही है। युद्ध का विस्तार बलूचिस्तान की सरहदों को लांघ चुका है। तो क्या बलूच क्रांति में इस्लामाबाद के जहरीले जनरलों का खात्मा तय है? क्या बलूच विद्रोही 75 साल के जुल्म का हिसाब मुनीर आर्मी से लेंगे? कैसी है बलूचिस्तान की हिस्ट्री? क्यों पाकिस्तान मिटा नहीं सकता बलोचों की हस्ती?